मशहूर मुकदमा कत्ल थाना मियाना गोंदल तस्वुर इकबाल वगैरह को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा। राजा अमजद इकबाल एडिशनल सेशन जज मलिक इकबाल ने सुनाई बेहतरीन दलाइल और मुकदमा की दिलजोई से शफीक अहमद गोंदल एडवोकेट ने मुकदमा की पैरवी की। ब्यूरो चीफ के मुताबिक मलिक इकबाल के इलाके रेड़का बाला के मशहूर मुकदमा कत्ल 559-21 थाना मियाना गोंदल में तस्वुर इकबाल वल्द नजर मोहम्मद सकना रेड़का बाला बाअदालत जनाब राजा मोहम्मद इकबाल एडिशनल सेशन जज मलिक इकबाल उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई, जिसमें मुद्दई की तरफ से मारूफ सीनियर कानूनदान शफीक अहमद गोंदल एडवोकेट जलई चेयरमैन बैतुल माल मंडी बहाउद्दीन ने पैरवी की, जिन उम्दा हिकमत अमली और बेहतरीन दलाइल की वजह से सजा सुनाई गई। याद रहे कि इससे पहले भी मुकदमा नंबर 580-21 थाना मलिक इकबाल में मास्टर आजम ऑफ बावाल को कत्ल कर दिया गया था, जिसमें मुलविस 4 मुल्जिमान मुस्मियान उमर हयात, खुरम शहजाद, कामरान तारिक, नजाकत जावेद को बाअदालत जनाब सलीम सोहल एडिशनल सेशन जज मलिक इकबाल ने उम्र कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मुद्दई मुकदमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम अपने वकील, अदालत और जज साहिब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इंसाफ मुहैया किया। अगर अदालतें इस तरह इंसाफ मुहैया करती रहें तो जुराइम और कत्ल गारत पर कंट्रोल किया जा सकता है। मारूफ कानूनदान शफीक अहमद गोंदल एडवोकेट ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारा काम साइल का मुकदमा ईमानदारी और बेहतरीन हिकमत अमली से अदालत के सामने रखना है। अदालत का काम इंसाफ मुहैया करना। हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे और अपने साइल से वफादार रहेंगे। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। काशी चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद हेड कांस्टेबल अमजद हुसैन की यौम शहादत के मौके पर इसके आबाई गांव में खसूसी दुआया तकरीब का अहतमाम। तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अंदर के अहकामात की रोशनी में शहीद हेड कांस्टेबल अमजद हुसैन के यौम शहादत के मौके पर इसके आबाई गांव में दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें DSP हेडक्वार्टर ईशान इकबाल, इंचार्ज वेलफेयर ब्रांच सजाद अहमद, शहीद के बेटे अमजद कुरैशी, दीगर पुलिस अफसरान और अहले देह ने शिरकत की। शहीद हेड कांस्टेबल अमजद हुसैन की लहद पर हाजिरी दी गई। DSP हेडक्वार्टर ने शहीद की लहद पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई। शहीद हेड कांस्टेबल अमजद हुसैन मौजा पिंडी धोतड़ा इलाका थाना पाड़ियावाली में 1964 को पैदा हुए। मैट्रिक पास करने के बाद महकमा पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए। अपनी काबिलियत की वजह से 10 दिसंबर 1995 को महकमा में हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की याब हुए। आखिरी पोस्टिंग थाना सिविल लाइन गुजरात थी। मोरखा 25 जनवरी 1998 डाकुओं की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया। DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर ने फर्ज की खातिर जान का नजराना पेश करने पर शहीद खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शोधा पुलिस हमारा फख्र है, जिन्होंने अपना आज कुर्बान करके हमारा कल महफूज बनाया। शोधा की लाजवाल कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अब आपको लिए चलते हैं राजनपुर। अंसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक कोट मिठन के नवाही इलाके वंग में नकबजनी की वारदात की इतला मौसूल हुई। इतला के मुताबिक चोर 10 लाख मालियती माल मवेशी चोरी करके फरार हो गए, जिस पर SHO थाना कोट मिठन हाफिज शफीकुर रहमान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के हमरा चोर गैंग का ताकुब किया। मुल्जिमान ने पुलिस को आता देखकर रात की तारीकी और धुंध की मदद से माल मवेशी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानिब से इलाके का मुहासरा करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस की बरवक्त रिस्पॉन्स पर चोरी की वारदात को नाकाम बना दिया गया। रिकवर शुदा माल मवेशी 10 लाख मालियती असल मालकान के हवाले कर दिया गया। पुलिस के बरवक्त रिस्पॉन्स पर अहले इलाका की जानिब से पुलिस को खराज तहसीन। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। निसार एहसन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने तहसील लेवल अस्पताल कंजाह का दौरा किया। अस्पताल में मरीजों से सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया और डॉक्टर आमला की हाजिरी, सफाई समेत दीगर पैरामेडिकल स्टाफ को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा है कि जिला इंतजामिया गुजरात जिला में कायम अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। तमाम अस्पतालों को सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात और टेस्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। इन्होंने कहा है कि जिला इंतजामिया के अफसरान मुसलसल सरकारी अस्पताल के दौरे कर रहे हैं और तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। डॉक्टर व अमला की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। तिब्बी सहूलियात की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आपको लिए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन। नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एक और मुलजिम मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार। गुजरावाला FIA गुजरात और गुजरावाला सर्कल ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इश्तियारी समेत 6 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। विफाकी तहकीकाती इदारा इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 6 मुलजिमान में
मोहम्मद इलियास, बशीर अहमद, अब्दुल रऊफ, जुबैर अहमद, महबूब खान और शमसुर रहमान शामिल हैं। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए चोरी किए। मुल्जिमान बशीर अहमद, मोहम्मद इलियास, अब्दुल रऊफ और जुबैर अहमद ने शहरी को रोजगार के लिए कनाडा भेजने के लिए 25,34,000 रुपए बटोरे। हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान को सियालकोट के जिला डस्का से गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई में मंडी बहाउद्दीन से मुल्जिम महबूब खान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। मुल्जिम 2018 से FIA गुजरावाला सर्कल को मतलूब था, जबकि शमसुर रहमान को चक जगाना गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया, जिसने रोजगार के लिए दुबई भिजवाने के लिए शहरी से 5,50,000 वसूल किए। साइफर केस इमरान हुकूमत को मशवरा दिया था अमेरिका से रवाबित रखें और अवामी तलखी से गुरेज करें। साबिक सेक्रेटरी खारजा इन्होंने बताया है कि इन्होंने इमरान खान हुकूमत को मशवरा दिया था कि अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखें। सुहेल महमूद की जानिब से ट्रायल कोर्ट में जो गवाही दी गई थी, इसकी नकल मौजूद है। इसके मुताबिक सुहेल महमूद का कहना था कि इस मशवरे का मकसद पाकिस्तान के एक अहम मुल्क के साथ ताल्लुकात को बचाना और एक खुफिया दस्तावेज के हवाले से अवामी और सियासी नोयत के मुबाहिसे से गुरेज करना था। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने काबीना इजलास की तफसीलात भी शेयर की। यह इजलास साइफर टेलीग्राम की राजदारी खत्म करने के मामले पर बहस के लिए बुलाया गया था और एक अलहदा इजलास उस वक्त के वजीर आजम की बनीगाला में रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ था। इन्होंने कहा, मार्च में एक मौका पर SPM ने गैर रस्मी तौर पर मुझसे बातचीत करते हुए कहा कि वजीर आजम को अपने कागजात में साइफर टेलीग्राम की नकल मिल नहीं रही और क्या इसकी दूसरी नकल फराहमी की जा सकती है या नहीं। इस पर इन्हें बताया गया कि जो नकल फराहम की गई थी इस पर नंबर दर्ज था, लिहाजा इसे तलाश किया जाए। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा, PTI उम्मीदवार गिरफ्तार। जावेद हाशमी का कहना है कि मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में उनकी रिहाइशगाह पर पुलिस ने छापा मारकर PTI उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और इनके घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और तशद्दुद किया। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी को भी शिरकत करना थी। मैं इस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जहां आज नून लीग खड़ी है। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के कोआर्डिनेटर हाफिज उस्मान को शाहराहों के मंसूबों में मुबैना करप्शन की इंक्वायरी के लिए तलब किया तो शाहिद खाकान अब्बासी भी दीगर कारकुनों के हमरा एंटी करप्शन डायरेक्टरेट पहुंच गए। साबिक वजीर आजम ने कहा है कि इलेक्शन एक आईनी फरीजा है, इसका इनेकाद हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। इलेक्शन की परवाह नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नैब और एंटी करप्शन मुल्क के करप्ट तरीन इदारे बन चुके हैं, इनका एहतसाब कौन करेगा। ये इलेक्शन के जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। 1947 से लेकर अब तक मुल्क का हर इलेक्शन चोरी किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नून लीग से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं 35 साल से नून लीग से मुंसलिक हूँ, मैं इस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जहाँ आज मुस्लिम लीग नून खड़ी है। मेरी मुस्लिम लीग नून से कोई नाराजगी नहीं, मैंने टिकट के लिए भी अप्लाई नहीं किया और नून लीग के खिलाफ कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO ऑर्डर जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने DC इस्लामाबाद के MPO ऑर्डर बहाल करने के अहकाम जारी किए। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को MPO ऑर्डर जारी करने से रोकने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी मोहल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी मोहल्ला चौक, मंडी बहाउद्दीन।